हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग तो अच्छे होंगे, लेकिन मैंने अपना पेन कहीं रख दिया है। बाकी आप सभी लोग कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले सभी लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी। हमारी जो प्रहार बैच की पहली क्लास है वो आप सभी लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से हम बैच में पढ़ाई करने वाले हैं, और अभी तो फर्स्ट क्लास है ना? आगे हम इन चीजों को कनेक्ट कर करके भी पढ़ेंगे, रिवीजन भी होगा, सब बेहतरीन तरीके से होगा। तो आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही जल्द हम प्रहार बैच के जो एडमिशन्स हैं उनको क्लोज करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। अगर किसी को अच्छा लगे तो वो जाकर एडमिशन ले सकता है, एनरोल कर सकता है। बाकी आते हैं अपनी आज की क्लास पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली फ्रेडरिक मर्ज हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में जो फ्रेडरिक मर्ज है ये किस देश के नए चांसलर बन गए हैं? तो भाई ये तो नए चांसलर बन गए हैं कहाँ के? ये तो नए चांसलर बन गए हैं जर्मनी के। और ये, हाँ अब सही है, जर्मनी के। ठीक है। अगर जर्मनी के बारे में बात करूं तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वोल्टर। अच्छा, कल या परसों की क्लास में अभी एक दो अपॉइंटमेंट और मैंने आपको पढ़ाई थी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जैसे कि कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इन दोनों का आंसर आप मुझे चुपचाप से कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू। और क्वेश्चन फॉर यू का मतलब ही होता है कि इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय यूएनडीपी। अभी हाल ही में 2025 में मानवता विकास रिपोर्ट में भारत मानवता विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक पर भारत का क्या स्थान है? तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें भारत की इस बार रैंकिंग आई है 130। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली 2023 के रिलीज की गई। इसमें भारत की रैंकिंग है 130। इससे पहले 2022 में भारत की रैंकिंग हुआ करती थी 133, यानी कि 3 हमारी ये रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। अब टॉप किसने किया है इस रैंकिंग में? टॉप किया है आइसलैंड ने, सेकंड पे नॉर्वे, और सेकंड पर ही है स्विट्जरलैंड, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। अब बात करें जो एचडीआई है। एचडीआई ये जो रिपोर्ट निकालता है ये किस आधार पर निकालता है कि किसी भी कंट्री में स्वास्थ्य हेल्थ कैसी है, वहाँ एजुकेशन कैसी है, वहाँ लोगों की इनकम कैसी है, इस आधार पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। फर्स्ट टाइम ये 1990 में निकाली गई थी। निकाली किसके द्वारा जाती है? ये पब्लिशर कौन है इस रिपोर्ट का? तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, जो कि यूएन का ही एक ऑर्गन है, एक पार्ट है। क्लियर? हाँ, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की आज क्लास में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वो क्लास कहाँ होगी? आरंभ बैच में होगी वो क्लास, शाम को 7 बजे। ठीक है। आरंभ बैच क्या है? ये भी हमारे स्टैटिक जीके का ही बैच है, जो कि यूट्यूब पर होता है, फ्री बैच है। 3 दिन इसकी हफ्ते में क्लास होती है। देन वेयर वाज द मुख्यमंत्री सुपोषण योजना रिसेंटली लॉन्च्ड। अभी हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना लॉन्च की गई है, शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। नाम से ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये पोषण के लिए योजना है, न्यूट्रिशन के लिए योजना है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ के सीएम कौन नहीं जानता? नहीं जानते तो जान लो, आदित्यनाथ। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, और लखनऊ यहाँ की कैपिटल है ना? चलो खैर, लखनऊ से और यहाँ से मुझे कई सारे क्वेश्चन रिलेट करने को याद आ रहे हैं, पर क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली रिसेंटली अच्छा चलो मैं बता ही देती हूँ, मुझे नहीं रहा जा रहा। लखनऊ से मुझे याद आ रहा है लखनऊ घराना, कथक का लखनऊ घराना है ना। और ईश्वरी जी इसके क्या है? फाउंडर है। पढ़ा है हमने। हाँ, प्रहार बैच में जो एप्लीकेशन पर बैच है हमने, जिसमें क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा है, वहां पढ़ा है हमने। वरना मेरे पेट में दर्द हो जाता मैं नहीं बताती तो। खैर, रिसेंटली
इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद विच कंट्री? अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? अब ये होता क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि एक दूसरे लोग जो एक दूसरे देश जो आपस में टैक्स लगाते हैं वो टैक्स फ्री ट्रेड होती है या बहुत ही कम टैक्सेस पर ट्रेड होती है, जिससे कि दोनों देशों की आपस में जो व्यापार है वो बढ़ सके। अब भारत ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, रिसेंटली ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट GLEX 2025 was inaugurated by whom? अभी हाल ही में जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन है GLEX, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट है, समझ गए होंगे आप कि भाई समिट का काम क्या है। समिट को ऑर्गेनाइज, इसका आयोजन करवाया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी कि अंतरिक्ष यात्री महासंघ के द्वारा, और मेजबानी की इस समिट की इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। हमारा जो इसरो है और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसने इसकी मेजबानी की। थीम क्या है इसका? रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनंशियंस, इसकी क्या है? थीम है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री व्हाट इज रिवाइज्ड लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टल लाइन? कोस्टल लाइन केंद्रीय जहा केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? अभी हमारी जो कोस्टल लाइन है, भारत की ये जो कोस्टल लाइन है, इसको रिवाइज किया गया। आपसे पूछ रहा है कि भारत की ये जो संशोधित कोस्टल लाइन है, ये कितनी हो गई? ये हो गई भाई 11,098.81 किलोमीटर। पहले ये हुआ करती थी कितनी? 7516.6 किलोमीटर। अब इसमें 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये अलग अलग स्टेट की कोस्टल लाइन लिखी हुई है और टोटल मिला के 11,000 हो गई है। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है। अगला, काफी दिनों से वैसे कोस्टल लाइन इंक्रीज हो गई है, ये क्वेश्चन काफी दिनों से न्यूज में चल रहा है, बार बार ये आता रहता है, तो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज 2025 इन द ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी? हाल ही में किसको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया? किस लिए, किस कैटेगरी में? ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी में। अब ये ब्रेकिंग न्यूज कौन सी रिपोर्ट की थी इन्होंने? इन्होंने रिपोर्ट की थी द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रॉम्प्ट कवरेज ऑफ ट्रम्प असैसिनेशन अटेम्प्ट। जो ट्रम्प पर हत्या करने की कोशिश, ट्रम्प की जो हत्या करने की कोशिश की गई थी, है ना, उन पे गोली चला दी गई थी, इलेक्शन थे जब यूएसए में, उससे पहले। तो इन्होंने बहुत ही एकदम तुरंत और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया था इस पूरे के पूरे इंसिडेंट पर। तो ये कौन था? ये था वॉशिंगटन पोस्ट। इसीलिए वॉशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये जो पुलित्जर प्राइज है, ये जर्नलिज्म, लिटरेचर और आर्ट के फील्ड में ही दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज पहली जो स्टैब्लिश हुआ था 1917 में हुआ था, और इसके मतलब दिया, प्रेजेंट कौन करता है इसको? तो प्रेजेंट किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। Next, recently Moody's has projected what percentage of India's economic growth rate for 2025? 2025 के लिए जो मूडीज है, मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो मूडीज ने कहा है कि भाई हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.3% रहेगी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। Next, which state has recently approved India's first shipping, shipbuilding, repairing and ship recycling policy 2025? हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण की नीति 2025 को मंजूरी दे दी है कि भाई हम अपने यहाँ जहाज बनाएंगे, खराब हो जाएंगे सुधारेंगे भी और उनको रिसाइकिल भी करेंगे। ये काम किसने किया है? ये काम कर दिया है हमारे महाराष्ट्र ने, एक पॉलिसी लॉन्च कर दी है जिसमें कहा है कि भाई हम 6600 करोड़ का बजट इन्वेस्ट करेंगे, 40,000 लोगों को इससे जॉब मिलेगी 2030 तक। 18,000 करोड़ का बजट इन्वेस्ट किया जाएगा, और कितना? लगभग 3 लाख लोगों को जॉब मिलेगी 2047 तक।
कहाँ पर किसने लॉन्च की है ये स्कीम? ये लॉन्च की गई है महाराष्ट्र में, सीएम है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस, सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है और कैपिटल है यहाँ की मुंबई। अगला प्रश्न ये रहा और आखिरी प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा 2.5 करोड़ के लिए है। क्या है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च चिप बेस्ड ई पासपोर्ट फॉर सेफ इंटरनेशनल ट्रेवल? हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू कर दिया है? तो ये ई पासपोर्ट लॉन्च कर दिया है भारत ने। इससे क्या होगा? इसमें एक चिप लगी होगी जिसमें बायोमेट्रिक भी होगी, जिसमें हमारी बायोमेट्रिक वाली इन्फॉर्मेशंस भी होगी। इससे क्या होगा? सेफ्टी और सिक्योरिटी रहेगी, है ना? पासपोर्ट में अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपका डेटा होगा जिसको ट्रैक भी किया जा सकेगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में करंट अफेयर्स के। उससे पहले आरंभ बैच में मुलाकात होगी, फिर पहले प्रहार बैच में मुलाकात होगी, फिर आरंभ बैच में मुलाकात होगी, फिर कल मुलाकात होगी आपसे इसी वाले सेशन में। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।